पेतरुस का जीवन हमें यह सिखाता है कि मसीह को पहचानना एक सतत यात्रा है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज सामान्य काल का 24वां रविवार है। आज के सुसमाचार में हम यीशु का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न सुनते हैं। तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? यह प्रश्न साधारण सा लगता है, लेकिन इसका उत्तर हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह प्रश्न न केवल पेतरुस और शिष्यों के लिए था, बल्कि यह सवाल इतिहास के हर युगों में लोगों के कानों में गूंजता है और हम में से प्रत्येक से व्यक्तिगत उत्तर की मांग करता है। आज हम दो संतों के जीवन से, संत पेतरुस और संत इग्नासियुस लोयोला के जीवन पर ध्यान देंगे, जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर अद्भुत तरीके से दिया। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 29 में जब यीशु ने अपने शिष्यों से पूछते हैं, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस तुरंत जवाब देते हैं, आप मसीह हैं। यह उत्तर एक साधारण घोषणा नहीं थी, यह एक साहसपूर्ण विश्वास की अभिव्यक्ति थी। पेतरुस ने समझ लिया था कि यीशु केवल एक शिक्षक या भविष्यवक्ता नहीं है, बल्कि वह मसीह पिता ईश्वर के द्वारा भेजे गए उद्धारकर्ता है। हालांकि पेतरुस की यह घोषणा एक परिपूर्ण समझ का प्रतीक नहीं था। कुछ ही समय बाद जब यीशु ने अपने कष्ट और मृत्यु की भविष्यवाणी की, तो पेतरुस ने इसका विरोध किया, यह दिखाते हुए कि वह पूरी तरह से नहीं समझ पाया था कि मसीह होने का क्या अर्थ है। इसके बावजूद भी पेतरुस की यात्रा उस व्यक्ति की यात्रा है जो गलतियां करता है, गिरता है, लेकिन हर बार प्रभु की दया और प्रेम के द्वारा फिर खड़ा हो पाता है। पेतरुस का जीवन हमें यह सिखाता है कि मसीह को पहचानना एक सतत यात्रा है। यह केवल एक बार कही गई घोषणा नहीं है, बल्कि एक ऐसा विश्वास है जो जीवन की हर स्थिति में चुनौती और पुष्टि की मांग करता है। जैसे पेतरुस ने अपने जीवन से दिखाया, मसीह को पहचानना और उनका अनुसरण करना साहस और धैर्य की मांग रखता है। अब हम संत इग्नासियुस लोयोला के जीवन पर विचार करें, जिन्होंने यीशु के इस प्रश्न का उत्तर अपने जीवन को पूरी तरह बदल कर दिया। इग्नासियस का प्रारंभिक जीवन सांसारिक मोह माया, सफलता और युद्ध में विजय पाने की महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ था। उनके जीवन का लक्ष्य व्यक्तिगत प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करना था, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब युद्ध में घायल होने के बाद उन्हें लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़ा। अपने इलाज के दौरान इग्नासियुस ने संतों के जीवन और सुसमाचारों को पढ़ना शुरू किया। इन ग्रंथों ने उनके हृदय में एक प्रश्न उत्पन्न किया, क्या मेरा जीवन केवल व्यक्तिगत महिमा के लिए है? क्या मसीह के लिए नहीं है? यह उनके लिए वह क्षण था जब उन्हें यह समझ आया कि यीशु उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछ रहे हैं, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? इस जीवन परिवर्तन के बाद इग्नासियस ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर मसीह के प्रति समर्पित जीवन को चुना। उन्होंने जेसुइट समुदाय की स्थापना की, जिसका मिशन था सभी चीजों में मसीह की सेवा करना और ईश्वर की महिमा के लिए कार्य करना। उनका जीवन यह दर्शाता है कि जब हम सच में मसीह को पहचानते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। संत पेतरुस और संत इग्नासियुस के जीवन अलग अलग समय और परिस्थितियों में हुए, लेकिन उनके अनुभवों में एक गहरा समानता है। दोनों ने अपने जीवन के किसी क्षण में मसीह को व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया और उसे पहचाना। पेतरुस ने तुरंत अपने विश्वास की घोषणा की, जबकि संत इग्नासियस ने एक गहरी आत्मिक यात्रा के बाद मसीह को पहचाना। दोनों ने यह अनुभव किया कि मसीह का अनुसरण करने के लिए केवल शब्दों की नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन की आवश्यकता होती है। पेतरुस ने अपने विश्वास के बावजूद असफलताएं झेली, लेकिन हर बार वह मसीह के प्रेम और दया के द्वारा उठ खड़े हुए।
इग्नासियस ने भी अपनी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर मसीह के प्रति अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित किया। इन दोनों संतों का जीवन हमें यह सिखाता है कि मसीह को पहचानने का अर्थ है अपने पूरे जीवन को उनके प्रति समर्पित करना, चाहे वह कठिनाई या असफलताओं को क्यों ना हमें सामना करना पड़े। संत पेतरुस और संत इग्नासियस के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि यीशु के प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों से नहीं दिया जा सकता। इसके लिए हमारे जीवन के हर पहलू में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। यीशु को मसीह के रूप में पहचानना, जैसे पेतरुस और इग्नासियस ने अपने जीवन में किया था, यह एक सतत यात्रा है जिसमें हम हर दिन अपने कार्यों और अपने हृदय से यह उत्तर देते हैं कि आप ही मसीह हैं, जीवित पिता ईश्वर के पुत्र। आज जब यीशु हमसे पूछते हैं तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं, तो हम पेतरुस और संत इग्नासियस की तरह साहस पूर्वक उत्तर दें और यह उत्तर केवल शब्दों में ना हो बल्कि हमारे जीवन के हर हिस्से में प्रतिबिंबित हो। आइए हम अपने जीवन को मसीह के प्रति समर्पित करें और उनके प्रेम और अनुग्रह के द्वारा हर दिन उन्हें पहचानें और उनका अनुसरण करें। आमीन।